सोचिए, आप एक ऐसे रेगिस्तान में हैं जहां आपके पैरों के नीचे न मिट्टी है, न रेत, सिर्फ सफेद चमकता हुआ नमक। सूरज की रोशनी जब इस नमक की सफेद परत पर पड़ती है, तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने धूप को अपने आईने में बंद कर लिया हो। रात आती है और चांदनी जब इस रेगिस्तान पर चमकती है, तो आपको लगता है जैसे धरती पर चांदी का समुद्र फैल गया हो। दूर तक कोई पेड़ पौधा नहीं, कोई शहर नहीं, सिर्फ सफेद और आसमान का रंग। यह है कच्छ का रण, दुनिया का सबसे बड़ा नमक रेगिस्तान। लेकिन यह सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं, यह प्रकृति का एक अद्भुत चमत्कार है, इतिहास का गवाह है और एक रंगीला सांस्कृतिक मंच है। कच्छ का रण गुजरात के उत्तर पश्चिम हिस्से में स्थित है। यह भारत पाकिस्तान की सीमा तक फैला हुआ है। इस रेगिस्तान के एक तरफ सिंध पाकिस्तान है, दूसरी तरफ अरब सागर और नीचे कच्छ जिला। इस रेगिस्तान का क्षेत्र लगभग 30 वर्ग किलोमीटर है। मतलब अगर आप इसके आकार को समझना चाहते हैं तो सोचिए, यह इलाका इज़राइल, बेल्जियम या श्रीलंका के बराबर है। यह कोई एक जगह नहीं, बल्कि एक पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है जो अपने आप में अनोखा है। इस रेगिस्तान के दो प्रमुख भाग हैं। कच्छ का महान रण, यह सबसे बड़ा और सबसे मशहूर हिस्सा है, सफ़ेद नमक से भरा हुआ। यह रेगिस्तान दूर तक एक चमकते कालीन की तरह लगता है। कच्छ का छोटा रण, यह ज़्यादातर खारा दलदली क्षेत्र है, जहाँ इंडियन वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी है और यह वन्य जीवों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। रण की खास बात यह है कि यह मौसमी रेगिस्तान है। मानसून के दौरान जुलाई सितंबर में अरब सागर का पानी और बारिश इस क्षेत्र को भर देते हैं। पूरा रेगिस्तान एक विशाल झील बन जाता है। अक्टूबर के बाद जब गर्मी अपने चरम पर होती है, तो पानी धीरे धीरे वाष्पित हो जाता है और बस एक मोटी सफ़ेद परत रह जाती है। यही रण का असली रूप है, एक अंतहीन चमकता हुआ सफ़ेद रेगिस्तान। इसके आसपास के गांव जैसे भुज, ढोडो और होड़का इस रेगिस्तान की जिंदगी और रंग को और गहरा बनाते हैं। रण का इतिहास भूविज्ञान से जुड़ा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक लगभग 10,012 साल पहले यह क्षेत्र एक उथला समुद्री लैगून था। धरती के अंदर टेक्टोनिक प्लेटों की हिलचल और समय के साथ समुद्र का पानी धीरे धीरे पीछे हट गया। इससे एक डिप्रेशन बना जो आज हमें साल्ट मार्श के रूप में दिखाई देता है। मानसून के दौरान समुद्र का पानी और बारिश इस डिप्रेशन को भर देते हैं। इस वक्त रण एक झील की तरह दिखाई देता है, जहां कई प्रवासी पक्षी आकर बसते हैं। लेकिन जैसे जैसे अक्टूबर नवंबर के महीने आते हैं और धूप तेज हो जाती है, पानी सूख जाता है और एक मोटी नमक की परत रह जाती है। दिन में सूरज और नमक की रिफ्लेक्शन इतनी तेज होती है कि बिना सनग्लासेस के चलना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से स्थानीय लोग इसको धरती का आईना भी कहते हैं। रात को जब चांदनी अपने पूरे रूप में होती है, तो रण एक सिल्वर समुद्र बन जाता है। स्थानीय लोग कहते हैं कि पूनम की रात को रेगिस्तान पर चलना एक आध्यात्मिक अनुभव होता है, जैसे आप प्रकृति के साथ एक हो गए हो। जहाँ रण की धरती सफ़ेद है, वहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी में रंगों की दुनिया लेकर चलते हैं। कच्छ के लोग अपनी रंग बिरंगी संस्कृति, कला और परंपरा के लिए मशहूर हैं। हस्तशिल्प और कढ़ाई, कच्छ की महिलाएं अपने हाथों से बनाई गई एम्ब्रॉयडरी और मिरर वर्क के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं। हर डिज़ाइन एक कहानी बताता है, शादी, त्योहार या जिंदगी के डेली स्ट्रगल्स की। अजरक ब्लॉक प्रिंटिंग, बंधनी, टाई डाई और लेदर वर्क यहाँ के हेरिटेज का हिस्सा है। गांव के पारंपरिक घर भूंगास कहलाते हैं। ये गोलाकार मिट्टी के बने घर होते हैं जिनके ऊपर रंगोली और दर्पण सजावट होती है। भूंगास को ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये भूकंप प्रूफ होते हैं। 2001 के गुजरात भूकंप में जब आधुनिक कंक्रीट की इमारतें टूट गईं, तब भी भूंगास अपनी जगह खड़े रहे। सबसे मशहूर है रण उत्सव, जो हर साल नवंबर से फरवरी तक होता है। सफ़ेद रेगिस्तान के बीच लग्जरी टेंट लगाए जाते हैं। रात को रेगिस्तान रंगों और लाइट से चमक उठता है। लोक नृत्य, गरबा, रास और सूफी संगीत की गूंज रेगिस्तान को एक रंगीला मंच बना देती है। पर्यटक ऊंट की सवारी, हॉट एयर बैलून, स्टार गेजिंग और सबसे खास पूर्णिमा की रात का आनंद लेते हैं। रेगिस्तान नमक बंजर लगता है, लेकिन यह रण एक वन्यजीव स्वर्ग है। भारतीय जंगली गधा, घुड़खुर, यह लुप्तप्राय प्रजाति केवल छोटे रण में मिलती है। यह घोड़े जैसी दौड़ लगाता है और 70 किमी प्रति घंटे तक की गति से भाग सकता है। यह जानवर गुजरात का एक गौरव प्रतीक है। फ्लेमिंगो सिटी,
रण एक ऐसी जगह है जहाँ हर साल हजारों फ्लेमिंगो माइग्रेट करके अपना घर बनाते हैं। एक प्राकृतिक प्रजनन स्थल फ्लेमिंगो सिटी कहलाती है। यह दुनिया के सबसे दुर्लभ प्रजनन स्थलों में से एक है। प्रवासी पक्षी, पेलिकन, क्रेन, बत्तख और साइबेरियाई पक्षी भी यहाँ आते हैं। पक्षी देखने वालों के लिए रण एक स्वर्ग है। रेगिस्तानी जानवर, सियार, रेगिस्तानी लोमड़ी, सांप और सरीसृप भी इस पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। इसी वजह से रण को एक रामसर वेटलैंड साइट घोषित किया गया है। रण के रेगिस्तान के नीचे सिर्फ नमक ही नहीं, बल्कि इतिहास के कई पन्ने भी छुपे हैं। पुरातत्वविदों को यहाँ धोलावीरा और लोथल जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मिले हैं। ये सबूत देते हैं कि हजारों साल पहले भी लोग यहाँ बसते थे और व्यापार करते थे। नमक और समुद्री माल यहाँ से व्यापार होता था। रण का एक और पहलू है उसका सैन्य महत्व। यह भारत पाकिस्तान सीमा के पास है। 1965 के भारत पाक युद्ध में यह रेगिस्तान एक संघर्ष क्षेत्र बना था। आज भी यहाँ भारतीय सेना की मजबूत उपस्थिति है। कुछ क्षेत्र सख्ती से प्रतिबंधित हैं जहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। आज रण गुजरात एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। पूर्णिमा की रात यह रण का सबसे बड़ा आकर्षण है। जब सफ़ेद रेगिस्तान चांदनी में बदल जाता है, लोग इसे जीवन भर की स्मृति के रूप में ले जाते हैं। ऊंट सफारी और जीप राइड्स। रेगिस्तान की गहराइयों में जाने का यह अनुभव एक अलग ही रोमांच है। कालो डूंगर रण का उच्चतम बिंदु है जहां से पूरा सफ़ेद रेगिस्तान एक समुद्र की तरह दिखता है। वहां एक प्राचीन मंदिर है जहां सदियों से सियार को प्रसाद खिलाया जाता है। आसपास के आकर्षण, मांडवी बीच और विजय विलास पैलेस भी पास में है। भोजन, कुच्छी दाबेली, बाजरा रोटला, खिचड़ी, कढ़ी और पारंपरिक गुजराती थाली पर्यटकों के अनुभव को पूरा करते हैं। कच्छ का रण एक विरोधाभास है। एक तरफ रेगिस्तान की सूखापन और शांति, दूसरी तरफ संस्कृति का रंग और उत्सव। दिन में चमकदार दर्पण, रात में चांदी का स्वर्ग। रण सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि एक कालातीत अजूबा है जहां प्रकृति, इतिहास और मानव संस्कृति एक ही जगह पर मिल जाते हैं। जब आप यहाँ खड़े होते हो तो लगता है जैसे आप धरती और आसमान के बीच एक अलग ही दुनिया में आ गए हो।